इन दिनों लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं। सनातन जोड़ो यात्रा और एक यात्रा जो है ललितपुर से झांसी के लिए निकालने का 29 तारीख को आह्वान किया गया है। वो अपने एमपी एमएलए बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं, ना कि सनातन धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। 15,000 नहीं 1.5 लाख लोग जुड़ेंगे। आप कहाँ 15,000 के आप चक्कर में हैं और उसमें आदमी जुड़ते ही जाएंगे। चौकन्ना रहना पड़ेगा। इनसे खतरा है आपको? जी नहीं, इनसे खतरा है? बिल्कुल नहीं, इनसे खतरा नहीं है। खाली गुमराह कीजिए, हिंदू मुस्लिम में गुमराह कीजिए। किस तरीके से कहा गया कट्टा चला, कौन सा पुलिस वाला जख्मी हुआ गोली से? कौन मरा? गोली चली। मरा कौन? जब जब पत्थर चलेगा तब तब गोलियां चलेगी। इसके लिए भाई लोग पत्थरबाज पत्थर चलेगा, गोली चलेगी। जो पत्थर चला रहे थे कांवड़िया, पूरा जो है ई रिक्शा पलट देते थे, गाड़ियों का शीशा तोड़ देते थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। और अगर ये गोलियां ही चलवाना चाहे तो यहाँ सीना खोल के गोलियां खाने के लिए भी तैयार है, संविधान बचाने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मानने वाले हैं। आप मनुस्मृति मानते हैं, संविधान मानते हैं? संविधान भी मानते हैं, मनुस्मृति भी मानते तो हम भी पर्सनल लॉ भी मानते हैं और संविधान भी मानते हैं। इन दिनों लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं। सनातन जोड़ो यात्रा, सनातन एकता यात्रा, बहुत सारे यात्रा भी धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाला है। और एक यात्रा जो है ललितपुर से झांसी के लिए निकालने का 29 तारीख को आह्वान किया गया है। तो हम ये बात जानने के लिए धरातल पर आ गए हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि सनातन को जोड़ने की। सनातन तो पहले से ही जुड़ा है, लेकिन आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब उसी पर चर्चा होने लगी। ये ललितपुर से झांसी के लिए निकाला जा रहा है और इस संस्था का नाम है सनातन सांस्कृतिक संघ है कोई जो निकाल रहा है। खैर, इस पर बहुत सारे लोग हैं। ये जो सनातन धर्म एकता की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए ललितपुर से झांसी के लिए निकाला जा रहा है, क्या ज़रूरत है? ये देश में सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी सालों से कुचक चल रहा था और चल रहा है, जिसमें जातिवाद में, संप्रदायवाद में सबको बांट करके और सनातन को ख़त्म करने का बहुत बड़ा कुचक्र विपक्ष के द्वारा। खतरा है भाई आपको? खतरा किस? कुछ कट्टरपंथी लोगों से इसके अंदर दम नहीं रखा जो साधु संतों को अब मैदान में उतार दिया। नहीं, साधु संतों को नहीं, हम अपनी संस्कृति हम बचाएंगे। बीजेपी क्या बचाएगी? कांग्रेस क्या बचाएगी? सनातन अपनी संस्कृति स्वयं बचाएगा। मनुष्य अपना धर्म अपना स्वयं बचाएगा कि कोई पार्टी बचाने आएगी? एक नहीं यात्रा, अभी हजारों यात्राएं निकलेंगी, जिले मंडल और ब्लॉक निकलेंगी। सनातन साधु जी कह रहे हैं कि 15,000 लोग जुड़ेंगे यात्रा में। 15,000 नहीं 1.5 लाख लोग जुड़ेंगे। आप कहाँ 15,000 के आप चक्कर में हैं और उसमें आदमी जुड़ते ही जाएंगे। अब लोग सजग हुए हैं, जानकारी लोगों को हुई है क्या हमारे सनातन के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस देश में किया गया। शुरू से जब से मुगल आए हैं तब से इसकी देश की संस्कृति को नष्ट करने का ही कुचक्र। क्या जरूरत पड़ गई? ललितपुर से झांसी के लिए यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। कोई सनातन सांस्कृतिक संस्था है जो कह रही है कि हम भी यात्रा निकालेंगे और सनातन एकता की बात करेंगे। पत्रकार महोदय, हिंदू समाज में जो सनातन धर्म और जो हिंदू है वो अपने धर्म के अंतर्गत में जुलूस, रैली, अपनी कमरिया, पूजा पाठ, नेम धर्म में हिंदू समाज करता है। मगर जो विपक्ष के लोग हैं इनको बर्दाश्त नहीं होता। हिंदू एकता से ये इतना घबरा गए हैं और माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। भैया ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जानकारी नहीं है, जो अनाप शनाप जो दिमाग में भरा वही सुनो, वो लिखा पढ़ी में खड़गे जी हैं और काम तो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। कभी भी वैसे मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री रहे, एक भी कोई निर्णय मनमोहन सिंह ले पाए 10 साल में, और लेती तो सोनिया जी थी। और वो तारीख को सुनिए, खड़े हो जाइए। 29 तारीख को जो है एक यात्रा निकाली जा रही है ललितपुर से झांसी के लिए। क्या जरूरत पड़ गई?
कि अब यात्रा से ही सारा नैया पार होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन क्या इतना बढ़ गया है? सनातन बटा नहीं बल्कि बांटने का काम चल रहा। सनातन कभी नहीं बटा, सदियों से नहीं बटा। जब औरंगजेब आए तब भी नहीं बटा। अब ये लोग बांट रहे हैं, कोई यात्रा कर रहा तो कोई कुछ कर रहा है। यात्रा निकाल कर भाई एकजुटता तो पहले से आप बता तो दिया। जब औरंगजेब जैसे नहीं जो सनातन धर्म को खत्म कर पाए तो ये लोग क्या है? तो सनातन धर्म पहले से है, आज भी ये सारे लोग मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म को बचाने के लिए यात्रा हजारों निकले। वो अपने एमपी एमएलए बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं, ना कि सनातन धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई पे आइए ना, जो सच्चाई है उस पर देखिए। वो एमपी एमएलए बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए है वो सांसद बनना चाहते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो विधायक बनना चाहते हैं। अब भाई साहब से अगर पूछ लिया जाए, अभी पीडीए का नारा किस लिए दिया गया? समाज को जोड़ने के लिए। कहाँ कटा पीडीए? कहाँ कटा था पीडीए? कहाँ भाग गया था? कहाँ तुम पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रहे हो? कहाँ दलितों की जोड़ने की बात कर रहे हो? जब समाज में जो वैमनस्यता फैलाई गई है उसको अगर सही ढंग से बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा जो लोगों को, उसको बताने के लिए कि हमारे देवी देवताओं के साथ क्या हुआ। कभी फिदा हुसैन नंगी तस्वीर बना देते हैं दुर्गा की तो कोई नहीं बोलने वाला है। सनातन का बस बता रहे हैं, सनातन एकता। देखिए, जब अपने आप को ही खतरा मान रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चुनाव 2027 हार जाए, तो इसलिए योगी जी को बचाने के लिए लोग एकता यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, ये सनातन नहीं, योगी जी को बचाने के लिए यात्रा निकल रही, सरकार को बचाने के लिए यात्रा निकल रही। सनातन कब खतरे में रहा? भी जुड़ रहे हैं, जो मुकेश खन्ना जो शक्तिमान थे वो भी। सनातन पहले भी सुरक्षित था, अभी सुरक्षित, लेकिन सनातन खतरे में डालने वाला कौन? यही लोग तो हैं भाजपा वाले। हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले कौन? भाजपा के लोग तो हैं। सनातन निकालते हैं भाई, ऐसा क्यों यात्रा कर रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता गड़बड़ हो गई। 89 में किसने को तोड़वाया था? अरे तुम बोल, सही बात नहीं बोल पाओगे। नसबंदी किसने करवाई थी? तुम्हारे बाप दादाओं को पकड़ पकड़ करके कटवा दिया गया था, तब बोल पाए थे? उसमें बोल पाओगे? समझ गए? सिर्फ झूठ बोलने के लिए आ जाते हो मीडिया में तुम्हारे, और तुमने समाज को बंटवा करके तुम्हारे बापों को कटवा दिया। और किसी को कटवाया था वो उसमें। और गौ हत्यारा वहाँ 5000 गौ भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी थी। किसने चलवाया था? कोई बोलेगा? कोई जानते हो? क्या लग रहा है ये सनातन यात्रा जो है निकाला जा रहा है लगातार सनातन को बचाने के लिए? सनातन या इस सरकार में सिर्फ सनातन यात्रा और मस्जिदों में मंदिर ही ढूंढे जाएंगे और ये सरकार कोई काम नहीं कर सकती। ये सरकार, अब ये संभल वाला जो कांड हुआ ये सिर्फ उपचुनाव को भटकाने के लिए किया गया, ताकि उपचुनाव से ध्यान भटकाया जा सके। उपचुनाव में जिस प्रकार ये धांधली सरकार ने किया है वो सिर्फ इसको छिपाने के लिए कि कहीं इनका पर्दाफाश ना हो जाए। अब ये सिर्फ हमारा अब यात्रा निकलेगी ईवीएम हटाओ। ईवीएम हटाएंगे तभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो यात्रा ललितपुर से और झांसी की वो यात्रा निकले, ये बताइए सनातन कब खतरे में था? 2014 से पहले सनातन नहीं था क्या? 2014 के बाद ये जो मोदी गवर्नमेंट आई है इसके बाद से ही सनातन खतरे में आ गया, इससे पहले नहीं था। क्योंकि ये सनातन का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं क्या? जब प्रधानमंत्री आपका हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी सनातन खतरे में कैसे आ सकता है? ये बता, हिंदू क्यों मतलब नहीं? पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर पूरा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे? ये बताइए आप, किस तरह से हिंदू खतरे में? आप हमको बताइए। हाँ बताइए, हाँ बताइए। या तो आप सरकार चला नहीं पा रहे इसलिए हिंदू खतरे में है, या तो आप ये मान लीजिए कि सरकार आपके बस का नहीं है, चला नहीं पा रहे। मैं अभी मानने को तैयार हूँ हिंदू खतरे में है। जल्दी बताइए। माननीय 89 में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हिंदू था कि मुसलमान था? पहले बताओ। मैं बता रहा हूँ। और राम सब बोलने दिया। अयोध्या में गोली किसने चलवाई थी? मुसलमान ने नहीं चलवाई थी किसी ने। और भारत माता को डाइन कहने वाले आजम खां कौन थे? सब किसी ने बोला था। और सुनिए, हमारी बात, हमारी पहले भाई साहब बता रहे हैं अयोध्या में 89 में हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई गई, ठीक है। संविधान को कौन तोड़ा था? जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि ये बॉर्डर कोई नहीं पार करेगा, तो वह हिंदू बॉर्डर पार करने गए थे या मुस्लिम पार करने गए थे? अगर मुलायम सिंह दोषी थे तो आपकी सरकार बनी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल देना, इतनी औकात अगर सरकार की थी तो। मतलब ये बिलभाइया नहीं, ये जनता नहीं, मतलब ये फालतू की बहस मत करिए। जनता नहीं,
सरकार के बस का कुछ है ही नहीं, खाली गुमराह कीजिए, हिंदू मुस्लिम में गुमराह कीजिए, कुछ नहीं करने वाली है सरकार। आप ही बता दीजिए, जिस तरीके से सनातन को बचाने के लिए यात्रा निकाला जा रहा है, अब बताइए ललितपुर से अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाला, उसके बाद अब जो है कोई साधु संत है वो निकाल रहे हैं ललितपुर से झांसी के लिए, और बता रहे 15 से 35 हजार तक तादाद में लोग आएंगे। मतलब क्या दिक्कत आ गई है कि सनातन को बचाने के लिए मैदान में अब बड़े बड़े मठाधीश उतर रहे हैं? दुनिया के हर कोने में मुस्लिम धर्म के लोगों ने जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हुए हैं वहाँ से हिंदुओं को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए भारत के हिंदुओं को भी चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। अच्छा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। इनसे खतरा है आपको? जी नहीं, इनसे खतरा है? बिल्कुल नहीं, इनसे खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया के पूरे देशों में जहाँ संभल में क्या हो गया? संभल में क्या हो गया? क्या हो गया? पत्थर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, पत्थर चलेंगे, पथराव होगा तो वही होगा। हर मस्जिद के नीचे मंदिर। इन्होंने कहा दुनिया से जो है, दुनिया में जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ से हिंदुओं को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ कि दुबई में अरब ममालिक है, मुसलमानों का देश है, वहाँ उन्होंने मंदिर बनाकर इस बात को दिखाया कि हम किसी की तरीके से किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से नफरत को फैलाया गया 2014 के बाद से, इस तरीके से हिंदू खतरे में आया कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी सब संघ के, उसके बाद भी हिंदू खतरे में। क्या हम अकबर महान पढ़ें, बाबर महान पढ़ें, अकबर और आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाली सरकारों को याद करते हैं आप? इन्होंने तो अभी ऐसा नाम नहीं। सुनिए, मैंने जो कह रहे हैं कि हिंदू पहले लोगों की भी नहीं थी। सुनिए, अगर सुनिए ऐसी सोच, शिक्षा मंत्री पूरे देश के इतिहास को गड़बड़ करके पूरी मुस्लिमों को महिमा मंडित करने का काम किया, वैसे शिक्षा मंत्री पहली सरकार में रहे हैं। आप पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था? अच्छा, उन्होंने गड़बड़ा दिया साहब, पूरे इतिहास को गड़बड़ कर दिया। मैं किसी अकबर को मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा जो बनाया गया था, आर्टिकल 79, उसमें जो है अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसमें अम्बेडकर जी ने बनाया था। शिक्षा मंत्री ने कब बनाया था? आर्टिकल एजुकेशन शिक्षा नहीं, संविधान से आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं या जो है मुसलमान मंत्री बनने से? क्या मुसलमान मंत्री कोई बन जाएगा या हिंदू मिनिस्टर बन जाएगा वो संविधान बदल देगा? बताइए, यात्रा निकाला जा रहा है। नहीं, यात्रा निकालना इनका आर्टिकल 28, 29 इनका जो है संविधान नहीं बदला गया था क्या? उस समय वो संविधान नहीं था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित, वो आप निकाल सकते हैं। यात्रा रोज निकालें, ये तो आप एक इस देश के नागरिक हैं। संविधान की बात करते हैं, दोनों में किसी एक पर आइए, या तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पाइए, नहीं तो संविधान पर आइए। संभल में आग लग गया, संभल में 6 लोगों की जान चली गई, कौन दोषी है आपके साथ? कौन दोषी है? हमारा जब लूटे रहेंगे तो हम ढूंढेंगे, हमारा लूटे रहेंगे हम ढूंढेंगे। रुकिए, रिपोर्ट के मुताबिक कट्टा चल रहा था, कट्टा चला। रुक जाइए भाई साहब, 2 मिनट, मैं सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सड़कें पत्थरों से पटी हुए, कहाँ से आया है? आसमान से पत्थर पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से कहा गया, कट्टा चला, कौन सा पुलिस वाला जख्मी हुआ गोली से? गोली किसके ऊपर ज्यादा चली? कौन मरा? गोली चली, मरा कौन? जिसने पत्थर मारा वो मरेगा। जहाँ जहाँ पत्थरबाजी होगी वहाँ लोग मरेंगे। अगर प्रदर्शनकारी चला रहे थे तो पुलिस वाले बचे कैसे? अरे भाई, इतनी भीड़ थी, वो लोग बाद अपने सुरक्षा को लेकर के अपने लोग गए थे। ये सब बच जाते हैं जब सुरक्षा की जब सीधी मारते तो दूसरे के लग जाती है, तब इनको कानून नहीं मालूम होता है। डायरेक्शन में क्या होता है, पहले पैर पे गोली मारी जाए। सीओ साहब कह रहे हैं जाहिल आके हमको मारेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। जाहिल किसको कहा? कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, वो पत्थरबाजी नहीं दिखी। संभल में पत्थरबाजी हो रही है, वो नहीं दिखी। जब पत्थरबाजी होती है घरों पर, मुस्लिम बस्तियों में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है। अभी झारखंड में बयान, रुकिए, अभी झारखंड में बयान दिया कि हमारे यहाँ पत्थरबाज जो है जा रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलकर कोई बस रहा है। साहब, उत्तर प्रदेश से निकलकर, रुक जाइए, उत्तर प्रदेश से निकलकर झारखंड गए थे योगी जी। उन्होंने बयान दिया था कि हमारे प्रदेश के अंदर
जो पत्थरबाज थे वो जहन्नम चले गए हैं। इसीलिए कि नहीं अभी हैं, ये लोग बताने के लिए आए कि ऐसा नहीं चलेगा, बताने के लिए आए कि हैं, तो उनको फिर जहन्नम भेजा सुनिए जा रहा है। पुलिस प्रशासन योगी जी के बस का है नहीं, इसीलिए यहाँ पत्थर चलाए जा रहे हैं। इससे पहले ना कहीं पत्थर चलते थे। आप सीधे सीधे ये मानिए योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन चलाना उनके बस की बात है नहीं, प्रशासन विपक्ष चला रहा है इनके। योगी आदित्यनाथ जब अपने सुरक्षा में इतने कमांडो लगा देते हैं, अभी कोई विधानसभा या प्रशासन पुलिस लगा देते हैं, तो मस्जिद में इतनी जल्दी सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? आज हम घर हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा, इस तरह बेरोजगारों को रोजगार के लिए ढूंढा जाता तो कितने लोग भूखने से जो भूखन मर रहे हैं वो लोग को रोजगार मिल गया। पत्थर चलेगा ऐसे ही। जब जब पत्थर चलेगा तब तब गोलियां चलेगी, इसके लिए भाई लोग पत्थरबाज पत्थर चलेगा, गोली चलेगा। चलेगी। इधर भी कुछ सुनेंगे, इधर भी कुछ सुनेंगे। जब जब ईवीएम लुटाएगा तब तब इस तरह का कांड होगा। ये जब तक ईवीएम लुटाएगा, जो जो इलेक्शन आएगा, कह रहे हैं सुनिए इनकी बात। संभल जैसे हादसा हर जगह होंगे और हिंदू मुस्लिम की नफरत एक चादर है बीजेपी के लिए, जो अपने जो है तमाम अपनी गिरा दीजिए ना सरकार। पंजाब में क्यों नहीं लूटी, गिरा दीजिए। दिल्ली में क्यों नहीं लूटी जाती? ये सब लुटेरे हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये कह रहे हैं जब जब पत्थर चलाएंगे, सुन तो लीजिए। नहीं, ये पत्थर ही नहीं है, ये तो सारी मोनोपोली है और मैनेज किया गया है और ये हादसा बनाया जाता है ताकि आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि कैसे सरकार हो गया। मैं महाराष्ट्र में 1 महीने घूमा, गली गली घूमा, वहाँ कोई बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन झूम झूम के लोग वोट दिए और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया सब लोग मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो आपको अपना ही दिखाई देगा। हम जाते हैं, हम नेता हैं, मुसलमान खाली जाएंगे, हम देश के हैं, खाली मुसलमान के लिए लड़ेंगे। बीर अब्दुल लड़े तो खाली मुसलमान के लिए लड़ा, 4 गो टैंक मारा, 4 टैंक मारा बीर अब्दुल हमीद। मैं गाजीपुर का हूँ, वो भी गाजीपुर के थे, तो क्या खाली मुसलमान के लिए मांग रहे कि देश के लिए मांगे? APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए तो क्या खाली मुसलमान के लिए बनाए? अरे जहमान बदलिए, अपनी जो है विचारों को बदलिए, देश बचाइए। और देश इतनी बुरी हालत में आर्थिक नीतियाँ चल रही है। ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, सुनिए तो। ये कह रहे हैं कि पत्थर चलाएंगे गोली चलेगा। ये कह रहे हैं पत्थर। जी पत्थर चलेगी, गोली चलेगी, पत्थर की गोली चलेगी, पत्थर नहीं चलेगी, गोली जवाब गोली से मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मुसलमानों को छेड़ोगे तो आग लगेगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब मिल गया चेतावनी आपको। इस देश का बहुसंख्यक जाग चुका है, इस देश का बहुसंख्यक जाग चुका है। इतिहास गलत पढ़ाया गया, अब इतिहास सही पढ़ाया जाएगा। और वेद वेदांत कमीशन लाए तो मुसलमान ने बदन में आग लगाया था। जब VP सिंह मंडल कमीशन लाए, आरक्षण लाए, तो उसका विरोध करके मुसलमानों ने अपने बदन में आग लगाया था, मुसलमानों ने आत्मदाह किया था, मुसलमानों ने विरोध किया था मंडल कमीशन का। किसने किया था? तो मंडल कमीशन को रोकने के लिए कमंडल आ गया। उसी तरीके से जब जब इंसाफ की बात आती है, हिंदू मुस्लिम नफरत की बयार चढ़ाई जाती है। ये जो है यात्रा निकलने लगी, वही सब सारी चीजें मैनेज किया जा रहा है और बॉन्डर मचा करके सबका जान। पहले यात्रा पर मतलब पूरा सियासत गरमाई हुई है। अभी इन्होंने कहा कि जो है गोली चलेगी, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बैलेट पे विश्वास नहीं करती, बुलेट पे विश्वास करती है। बैलेट पे नहीं करती? बैलेट पे विश्वास नहीं करती, बैलेट पे विश्वास करती तो इस तरीके से कुंदर। इनका सवाल भाई साहब से एक सवाल है, उपचुनाव में धांधली हुई कि नहीं, सिर्फ इतना बताइए आप। झारखंड में क्यों नहीं हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं, जो सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ जितना पूछा गया उतना। तगड़ा टोपी लगाए हैं आप। भैया तैयार नहीं है, उपचुनाव में धांधली को तैयार नहीं। कान पे टोपी नहीं लगाए हैं, सर पे टोपी लगाए हैं, कान खुला है हमारा। आप सिर्फ इतना बताइए, उपचुनाव में धांधली हुई कि नहीं? हाँ नहीं हुई। मुस्लिम आपको वोट देता है कि नहीं देता है? मुस्लिम आपको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? कितना % मुस्लिम आपको वोट देते हैं? 5%। अब आप हमको बताइए, कुंदरकी की घटना आप बताइए। 65% मुस्लिम है, 60 से 65% मुस्लिम, ठीक है। वहाँ पे 1,75,000 वोट ठाकुर रामवीर सिंह पाते हैं, 75,000 वोट मुस्लिम का भाजपा पाती है और सिर्फ 24,000 वोट टोटल PDA परिवार इंडिया गठबंधन को सिर्फ 24,000 वोट मिलते हैं। मतलब टोटल मुस्लिम आपको वोट दे दिए,
नहीं, टोटल नहीं दिया। तो ये धांधली हुई कि नहीं हुई? टोटल बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? लोकसभा में हमने धांधली क्यों नहीं किया? मतलब इतने बड़े प्रदेश में लोकसभा में धांधली होनी चाहिए ना। सिर्फ इसका जवाब दीजिए। आखिर लोकसभा जो बयान दिया है वो तो वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, फूल नहीं बरसेगा, पत्थर चलेगा तो गोली चलेगी। मैं फूल नहीं बरसाया जाएगा। कांवड़ियों पर जो पत्थर चला रहे थे कांवड़िया, और पूरा जो है ई रिक्शा पलट देते थे, गाड़ियों का शीशा तोड़ देते थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। तो बराबर का चलना चाहिए था ना। क्या हमारे कमरियों पर ये सिर्फ सुनिए, ये सिर्फ पोस्टर वाले भाजपा वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, और विकास सिर्फ पोस्टरों पर दिखता है कि ये बुलेट ट्रेन चल रही, ये चल रहा है, इतना विकास, फूल बरसाएंगे, कुछ नहीं मुसलमानों पर जो है गोली चलवाएंगे। अरे भाई, फूल बरसाने वाले पर फूल बरसाएंगे, पत्थर बरसाने वाले पर गोली बरसाएंगे। पत्थर नहीं बरसा था यात्रा में, एक कांवड़ यात्रा जो निकला था उसमें नहीं बरसा था पत्थर। कौन जला था उस पर? वीडियो चले थे, इतनी वीडियो वायरल हुआ, आपको दिखाई नहीं कुछ? देखिए, पुलिस की गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया था। ये सरकार, इसके प्रशासन चलाना इनके बस का है नहीं, वरना ना पत्थर चले और उपचुनाव को ये रोकने, गोली चलेगी। अगर संविधान, सुनिए, अगर इनके जैसे चंद कट्टरपंथी लोग ऐसे बयान देंगे और अगर ये गोलियां ही चलवाना चाहे तो यहाँ सीना खोल के गोलियां खाने के लिए भी तैयार है संविधान बचाने के लिए। अगर हाथ में आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ मानने वाले हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ मानने वाले हैं कि संविधान मानने वाले? सुनिए, अगर संविधान को हाथ में लिया, आप स्मृति मानते हैं, आप मनुस्मृति मानते हैं, संविधान भी मानते हैं, मनुस्मृति भी मानते हैं, तो हम भी पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानते हैं, पर्सनल लॉ भी मानते हैं, और कुरान भी मानते हैं। अपने निजी मामलों में आप भी मानते हैं? नहीं मानते हैं आप। अच्छा, संविधान मानते हैं आप करें तो चमत्कार, ये कर दें कुछ और हो। साहबानों के तरफ आप संविधान माने थे क्या? जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ कुरान को सीधा मतलब पत्थर चलाएंगे तो गोली चलेगी। बिल्कुल चलेगा। इधर भी गोली चलेगी, उधर से गोली चलेगी तो इधर से भी गोली चलेगी। टक्का अगर बड़े माल तो आमने सामने लड़ाई करके दिखा दो। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हम भी हिंदू हैं और इनसे कट्टर वाले हिंदू हैं, लेकिन ये भाजपा आरएसएस वाले हिंदू नहीं है जो चंद कट्टरपंथियों के कारण पूरा देश को हिंसा के आग में झोंक दें। ठीक है, खैर देखिए, मैं यहाँ पर यात्रा को लेकर चर्चा करने आया था कि यात्रा जो निकाली जा रही है, जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो और दोनों हिंदू हों, और उसके बाद में अगर अब यात्रा निकाली जा रही है सनातन को एक करने के लिए, तो आखिर क्या दर्शा रहा है? खैर, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। बने रहे, देखते रहें 24 तक न्यूज़।